अर्जुन इरगैसी जो ग्लोबल चेस लीग में अलास्का नाइट से खेल रहे हैं। सामने है अल्पाइन पाइपर से अनीश गिरी, एक खिलाड़ी जो कैंडिडेट पहुंच चुका है और एक खिलाड़ी जो कैंडिडेट नहीं पहुंच पाया। रैंकिंग में अर्जुन अभी भी विश्व नंबर 5 है, अनीश गिरी से आगे हैं। देखते हैं कि क्या अर्जुन, जो उनकी टीम फिलहाल जूझ रही है, स्कोर नहीं हो रहा है यहाँ पर अलास्का नाइट्स का, क्या अर्जुन यहाँ पर कुछ कमाल दिखाएंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पर। अगर देखें तो भारत के 2 शीर्ष खिलाड़ी इस टीम में अकेले हैं और इसीलिए अलास्का नाइट्स जो है वो फेवरेट है भारतीय खिलाड़ियों की, भारतीय प्रशंसकों की। लेकिन फिलहाल अंतिम पायदान पर यहाँ पर D4 से शुरुआत की है। D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3 यहाँ पर निकलते हुए अर्जुन इरगैसी। और रैपिड में खासतौर पे अर्जुन काफ़ी अच्छा चेस खेलते हैं। अगर देखें तो आनंद के बाद सबसे ज़्यादा रेटिंग रैपिड में उन्हीं की है भारत से। यहाँ पर D5, नाइट C3 होता हुआ और C6 खेल दिया। यहाँ पर ट्रायंगुलर सेटअप ले लिया है अनीश गिरी ने। बिशप G5 निकलते हुए अर्जुन इरगैसी यहाँ पर H6, बिशप H4, बिशप E7, नॉर्मल चेस यहाँ पे चलता हुआ। और अर्जुन ने अभी E3 कर दिया है, कैसल करते हुए यहाँ पर अनीश गिरी। और अर्जुन ने खेला है क्वीन C2। ऐसा लग रहा है जैसे लॉन्ग कैसल का इंटेंशन दिखा रहे हैं। ओ G4, पॉन सेक्रीफाइस। क्या एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर अनीश? एक्चुअली करना पड़ेगा, शायद नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। नाइट इंटू G4 मार दिया यहाँ पर। अर्जुन चुपचाप बिशप G3 खेलते हुए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पॉन चुपचाप दे दिया है, वो फाइल ओपन कर ली है जो बाद में यूज़ करेंगे। पॉन इंटू C4, दूसरा पॉन हासिल करते हुए अनीश गिरी वर्तमान पोजीशन में। हालांकि C4 का पॉन तो वापस मिल जाएगा। अर्जुन रुक G1 आ चुके हैं यहाँ पर। और अब जब भी बिशप हटेगा तो G फाइल जो है उस पर प्रेशर आएगा। अनीश ने नाइट को वापस ले लिया F6 पर और अर्जुन ने यहाँ पर लॉन्ग कैसल कर लिया है। तो अपने मोहरों को लगातार जो है वो डेवलपमेंट तो कंप्लीट कर लिया है। 1-2 पॉन दी हुई है, एक वापस मिल जाएगी शायद सीधे सीधे, और एक के बदले आपको ओपन फाइल मिली हुई है जो बहुत कंपनसेशन है, वो भी राजा वाली फाइल। बहुत कंपनसेशन है, कोई भी पॉन देने के लिए तैयार हो जाएगा अगर आपको ऐसा आक्रमण मिलने की गुंजाइश हो, ऐसी फाइल मिलने की गुंजाइश हो जिसमें राजा हो। यहाँ पर नाइट D5 खेला है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर शायद उनको B5 खेल के थोड़ा आक्रमण करना था, क्योंकि आप पॉन भी अगर वापस दे देंगे तो फिर तो वाइट बेटर होने लग जाएगा। यहाँ पर शायद थोड़ा रिस्क लेना था अनीश को, और वेल कैलकुलेटेड रिस्क था, ऐसा नहीं था कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क था B5 करके पॉन को बचा लेना। खैर यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पॉन दे देंगे। देखते हैं कि अर्जुन क्या रिस्पॉन्ड करते हैं इस सिचुएशन में। वैसे समझदारी ये कहती है कि एक पॉन ले लेना चाहिए क्योंकि मिल रहा है तो। यस, बिशप C4 यहाँ पर ले लिया और अब उसके बाद सिर्फ एक पॉन डाउन है, बदले में फाइल है। डेफिनेटली वाइट का पोजीशन बेटर है। अब यहाँ पर B5 किया है, एक चाल पहले चलते तो अलग कहानी होती, पॉन बचता। अभी ये अलग कहानी है। यहाँ पर नाइट इंटू D5 मारा है अर्जुन ने, और अर्जुन यहाँ पर कुछ मोहरे ज़रूर जो है वो कम करेंगे। और कारण यह है कि ब्लैक की अभी भी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और अगर वो किंग साइड आक्रमण करने में सफल हो जाते हैं, C इंटू D5, बिशप को बचाना होगा। मुझे नहीं लगता कि अर्जुन यहाँ पर बिशप इंटू B5 मारेंगे, क्योंकि वो शायद ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उनके किंग के लिए। बिशप को लाते हुए D3 पे, नज़र राजा की तरफ, और अनीश को जल्दी समाधान निकालना होगा, मोहरों को बाहर निकालना होगा। बिशप निकाला है A6 पर उन्होंने, रुक C8 का थ्रेट है अभी, क्वीन पिन हो सकता है अर्जुन का। तो किंग B1 नेचुरल मूव, किंग B1 खेलते हुए हट लिया यहाँ पर क्वीन को। अब देखना ये होगा कि अगर आपको किंग साइड आक्रमण करना है तो अपने बाकी क्वीन को या इन मोहरों को कैसे गेम में शामिल करते हैं अटैक करने के लिए। रुक C8 खेल दिया यहाँ पर अनीश गिरी ने। सो क्वीन यहाँ पर आते हुए E2, निश्चित तौर पर आइडिया रहेगा नाइट को हटा करके क्वीन को शामिल करने का किंग साइड पर। यहाँ पर किंग H8 खेला है। यहाँ पर बेस्ट मूव था F5 जो कि इंजन सजेस्ट करता है, लेकिन डिफेंस करना ज़रूरी है, नहीं किया। तो अभी यहाँ पर नाइट E5 आते हुए क्वींस के लिए रास्ता खोल दिया है राजा के हिस्से में जाने के लिए। यहाँ पर नाइट F6 खेला है वापस यहाँ पर, बट ये पोजीशन सारी थोड़ी खतरनाक हो रही है। राजा अकेला पड़ सकता है, बहुत सारे मोहरे हैं यहाँ पर, 5 मोहरे जो है वो देख रहे हैं राजा की तरफ। और ऑलरेडी बाजी जो है वो अर्जुन की तरफ झुक चुकी है, क्योंकि ब्लैक के पास अभी कोई टारगेट ही नहीं है। ब्लैक के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि ब्लैक इधर आक्रमण करेगा, यहाँ पॉन ब्रेक करेगा। यहाँ पर अर्जुन लाए बिशप F4, साफ तौर पर यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए देख रहे हैं। क्वीन E8 खेला है यहाँ पर अनीश गिरी ने। 2 मिनट बचे अनीश के पास, टाइम इतना प्रेशर आ चुका है। क्वीन F3, आइडिया क्वीन H3 में जाने के लिए तैयार है यहाँ पर।
अनीश ने खेल दिया है रुक G8, लेकिन जैसे जैसे एक एक मूव चल रहे हैं राजा बिल्कुल फंस गया। राजा के पास हिलने डुलने की भी जगह नहीं है और यहां पर आता हुआ बिशप इंटू H6। बिशप इंटू H6 मारना तो पड़ेगा बॉस। पॉन इंटू H6, क्वीन F4। ओ ये तो सीधा चेकमेट का थ्रेट लेकर के आ गए अर्जुन। यहां पर रुक यहां पर लाए हैं G5 पर रोकने के लिए, बट रुक इंटू G5 के बाद भी क्वीन जो है वो अंदर जाने के लिए तैयार है। देखते हैं कि अर्जुन क्या जवाब देते हैं। यहां पर बहुत मुश्किल सिचुएशन अनीश गिरी के लिए, खेल खत्म होने की कगार पर है। और आपको बता दें कि अगर ये अर्जुन मैच जीतते हैं तो ये पहला मैच जीत होगी उनकी अलास्कन नाइट्स के लिए। 5 राउंड में एक भी जीते नहीं हैं, ड्रॉ हुए हैं, हारे हैं, लेकिन जीते नहीं हैं अर्जुन। और यहां पर देखते हैं कि क्या अब ये मैच बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यहाँ पर क्वीन H5 और ये एक्चुअली में मेट रोकना बहुत मुश्किल है। और रीज़न ये है कि यहाँ पे ये थ्रेड भी है, तो अगर आप क्वीन G8 से आके इसको बचा भी लेते हैं तो नाइट इंटू F7 यहाँ पर आ जाएगा और एक्चुअली क्वीन मर ही जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर शानदार जीत दर्ज की है अर्जुन ने और कहीं ना कहीं वो अनीश से वही बात कर रहे हैं कि अनीश ने क्या मिस कर दिया और जीत जो है वो अर्जुन के खाते में चली गई है।